हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। सत श्री अकाल। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में हमारे मन स्टैक के इस पूरे क्रैश कोर्स की इस सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं डोम मैनिपुलेशन के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में जावास्क्रिप्ट के सारे बेसिक समझे थे। आज इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम डोम मैनिपुलेशन कहते हैं उसे सीखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे इससे यूज किया जाता है और कैसे इसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो चलो नोट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका काम है कि उन नोट्स को जाके डाउनलोड करना और उसे रीड करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक कि डोम होता क्या है। व्हाट इज डोम, राइट। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन कहती है कि डोम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट इज द प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स. It represents the structure of a web page in a tree-like format, right? Where each element is treated as an object that can be manipulated using JavaScript. अब इतना सब कॉम्प्लेक्स सा लिख दिया है, बट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात। डोम का मेन काम वेब पेज के एलिमेंट को डायनेमिकली कंट्रोल करना है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम बिना HTML फाइल को मॉडिफाई किए जावास्क्रिप्ट से एलिमेंट को चेंज, डिलीट, ऐड कर सकते हैं। समझे? मतलब जो हमारे पास अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं कि हम HTML फाइल के अंदर जो भी लिखते हैं वो हमें वेब पेज के ऊपर दिखाई देता है। बट मैं कहता हूं कि कोई एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से मैं अपनी HTML फाइल के अंदर कोई भी चेंज ना करूं, लेकिन फिर भी मेरे वेब पेज के ऊपर जो एलिमेंट HTML की वजह से आ रहा था वो चेंज हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है? ये डोम की मदद से पॉसिबल है। ठीक है, यहां पर ट्री लाइक फॉर्मेट जो लिखा है इसका क्या मतलब है और समझते हैं। देखना जरा ध्यान से। आपका जो वेब पेज है वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में, जैसे यहां पे लिखा ना कि इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज इन अ ट्री लाइक फॉर्मेट। तो ट्री लाइक फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नोड्स हैं, बट जो आपके वेब पेज की शुरुआत होती है वो आपके डॉक्यूमेंट से होती है। डॉक्यूमेंट मतलब जैसे कि आप अपना ब्राउजर देख रहे हो, मान लो ये एक पूरा ब्राउजर है, तो ये पूरा जो आप सब कुछ देख रहे हो ना, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसके अंदर आपका रूट एलिमेंट HTML आता है। ठीक है, जो हम शुरुआत करते थे ना HTML टैग के साथ, तो उसके अंदर हमारा HTML आता है। यानी कि पूरा जो पेज आप देख रहे हो, ये पूरा ब्राउजर आपका डॉक्यूमेंट है, आप इस तरीके से समझो। उसके अंदर हमारा HTML टैग आता है और उसके अंदर फिर हमारे पास हेड टैग आता है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, मुझे लगता है देख करके आप समझोगे तो ज्यादा बेटर समझोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो HTML टैग है। HTML टैग के अंदर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक हमारे पास बॉडी आ रही है, एक हमारे पास हेड आ रहा है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो HTML के अंदर क्या हो रहा है, HTML आपका ये रहा, ये आपका HTML, और इसके अंदर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है एंड बॉडी आ रहा है, राइट। हेड आ रहा है, हेड ये हो गया हमारे पास, एंड बॉडी ये हो गई हमारे पास, इसके अंदर आ रही है। एंड इसके अंदर आपके क्या आ रहा है, हेड के अंदर एलिमेंट में आपका टाइटल आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट आ रहा है, ये सब कुछ है जो हमारे यहाँ दिया हुआ है, टाइटल है। ठीक है, एंड बॉडी के अंदर आप अपना सारा कोड लिखते हो, जो आपका HTML आप जो अभी तक लिखते आए हो वो सब कुछ कहाँ लिखते हो, बॉडी के अंदर लिखते हो। बॉडी के अंदर भी आपका एंकर टैग हो गया, एंकर टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हो, माई लिंक जो भी लिखना है आपको, H1 हो गया, ये सब कुछ क्या है आपका, ये सब आपके ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनको यूज कैसे किया जाता है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए कि डोम की मदद से हम क्या करते हैं। HTML फाइल को बिना मॉडिफाई किए जावास्क्रिप्ट की मदद से हम HTML के कंटेंट या उसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। बहुत डिटेल में मैंने ये चीज समझाई है। ठीक है, कि कैसे ये काम करता है, डोम मतलब होता क्या है, पूरी डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी है, ट्री लाइक फॉर्मेट में भी समझाया। आई कैन प्रॉमिस यू कि पूरे यूट्यूब पे इस तरीके से किसी ने समझाया होगा, ये ट्री लाइक फॉर्मेट वगैरह कोई नहीं बताता, वो सिंपली डेफिनेशन बता करके शुरुआत करते। बट मेरा कोशिश ये कि कम से कम अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि डोम क्या है, तो आपके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर मैंने नोट्स में सब कुछ आपको दे रखा है। ठीक है, मैं नोट्स के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सीधे कोड पार्ट पे ले जा रहा हूँ, बट नोट्स के अंदर सब कुछ वैसे ही दिया है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने रखी है तीन फाइल, एक है हमारे पास HTML फाइल, एक है हमारे पास जावास्क्रिप्ट फाइल और तीसरी हमारे पास TXT फाइल। TXT फाइल में हम बातें करेंगे। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो HTML फाइल है उसकी मैंने बॉयलर कोड को यहाँ पे
लिख लिया है। ठीक है, कैसे लिखते हैं आई गेस आप जानते होगे यहाँ तक अगर आ गए हो तो। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल हमारी ऐड हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं क्या, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो हमने H1 के अंदर क्या लिखा है, सब्सक्राइब द चैनल, जो आप नहीं करते ऑफ कोर्स, है ना, लेकिन आपको करना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका कोई पैसे नहीं लग रहे, तो प्लीज आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम लाइव करते हैं, लाइव करते हैं एंड ओके, लाइव कर लिया। अब मैं क्या करूंगा ना, इस पार्टिकुलर पेज को अपने इनकॉग्निटो पे चलाऊंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली रीज़न ये है कि मेरा जो मेन ब्राउज़र है उसके ऊपर बहुत सारी रैंडम स्क्रिप्ट्स चलती रहती हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरे कंसोल के ऊपर बहुत सारी स्क्रिप्ट ऑलरेडी दिखाया करती है। ठीक है, तो इन केस अगर मैं उसके ऊपर आपको समझाने जाऊंगा चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, तो बहुत सारा आपको रैंडम वर्ड वहाँ पे लिखे मिलेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाएंगी चीज़ें। इसलिए मैं इनकॉग्निटो पे चलाता हूँ, बाकी आप अपने मेन ब्राउज़र पे चला सकते हो, कर सकते हो काम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या सीखेंगे कि डोम में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो हम टेक्सटी फाइल पे जाते हैं। हम जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है पिलर्स ऑफ डोम। पिलर्स ऑफ डोम का मतलब क्या है, बेसिकली वो खंबे जिसके ऊपर आपकी डोम की पूरी छत टिकी हुई है। बात समझ रहे हो, बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं, कि आपके डोम को जिसने सहारे पे रखा हुआ है अपने, वो पिलर्स कौन कौन से हैं, हम उनको जानेंगे। अगर आपने इन पिलर्स के ऊपर अपनी कमांड बना ली, तो आई कैन अश्योर यू दैट आपको डोम में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा फ्यूचर में। ठीक है, तो जो जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से अप्लाई करना। आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहली चीज हमारी क्या है, सिलेक्टिंग एलिमेंट। तो सेलेक्टिंग एलिमेंट मतलब क्या है, सेलेक्टिंग एलिमेंट मतलब जो हमारे ब्राउजर के ऊपर जो भी कुछ आपको दिख रहा है उसको सेलेक्ट करना। भाई हम चेंज करना चाहते हैं, मैंने जैसा आपको बताया था डेफिनेशन में, हम चेंज करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से एचटीएमएल फाइल को। तो एचटीएमएल फाइल के अंदर मान लो जैसे ये हमारे पास H1 है, H1 के अंदर हमने इसे लिखा, तो मैं इस पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो वो कैसे होता है, इसकी मदद से, सेलेक्टिंग एलिमेंट की मदद से। कैसे करते हैं वो आगे बताऊंगा। अब इसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं इसके एचटीएमएल को चेंज करना चाहता हूं, जैसे सब्सक्राइब द चैनल की जगह मैं लिखना चाहता हूं लाइक दिस वीडियो, तो वो कैसे होगा, चेंजिंग एचटीएमएल की मदद से। फिर मान लो मैं कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था कि एचटीएमएल को चेंज करना चाहते हैं हम जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीएसएस को नहीं चेंज कर सकते। बेसिकली जब मैं कहता हूं कि हमारे एचटीएमएल की पेजेस में चेंजेस करने हैं, मतलब उस पार्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर लगे हुए सीएसएस को भी मैं चाहूं तो चेंज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और तीसरा आता है हमारे पास इवेंट लिस्टनर। इवेंट लिस्टनर मतलब हम पार्टिकुलर कोई भी इवेंट जो हम अपने ब्राउजर के ऊपर कर रहे हैं, उसकी मदद से कोई एक्शन हम जो चाहते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर अकर करे। ठीक है, वो कैसे कराते हैं, हम इवेंट लिस्टनर की मदद से कराते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ओके ग्रेट। अब चलो शुरू करते हैं। पहली चीज हम क्या सीखेंगे, सेलेक्टिंग एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को सेलेक्ट करना कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। पहले हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट। हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद हम लगाते हैं क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे मैंने बताया था आपको दैट सबसे टॉप पे क्या है, आपके ब्राउजर में सबसे ऊपर क्या है, डॉक्यूमेंट है। ये सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट के अंदर ही आ रहा है, पूरा एचटीएमएल पेज। तो इसीलिए हम डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं। हम कहते हैं कि इसके अंदर से आप क्वेरी सेलेक्टर लगा करके क्या कर रहे हो, किसी पार्टिकुलर टैग या एलिमेंट को कॉल कर रहा हूं। मैं यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका H1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्वेरी सेलेक्टर की मदद से इस डॉक्यूमेंट के अंदर से इस H1 को बुला रहा हूँ। ठीक है, उसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और फिर मैं बनाऊंगा एक पैरेंथेसिस, उसके अंदर मैं क्वोटेशन मार्क लगाऊंगा, एंड उसके अंदर मैं अपने उस एलिमेंट का नाम लिखूंगा। एलिमेंट क्या है मेरा, H1। ठीक है, H1। ओके, अब इसे मैं क्या कर देता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, वेर ए। ठीक है, मैंने स्टोर कर लिया। H1 की जगह अगर मैं H2 लिख दूं तो बताऊंगा, वो भी बताता हूँ। बट मैं क्या करता हूँ कि मैंने पहले आपको बता दिया कि मैंने क्या करा, मैंने इस H1 को सेलेक्ट कर दिया इस पूरे एक लाइन के कोड की मदद से। भैया दिखाओ कैसे मान लूं, देखो भाई, बिल्कुल देख लो। देखो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ए को प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मैं अपने कंसोल पे जाता हूँ, अपने कंसोल पे क्या, और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है
सब्सक्राइब द चैनल हमारा प्रिंट हो गया है यहाँ पे। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सब्सक्राइब द चैनल हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। ओके, तो अब इसकी मदद से आपको समझ में आया कि H1 को मैंने जो सेलेक्ट करा उसे प्रिंट कराया, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट होकर के आ रही है। मान लो इसकी जगह पे अगर मैं H2 कर दूं, तो H2 तो हमारे पास है ही नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा, कोई भी मतलब ऐसी किसी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करना चाहो जो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, उससे क्या होता है, उससे आ जाता है एरर। कैसे, देखो यहाँ पे नल लिख करके आ गया, एरर नहीं आएगा बेसिकली, मतलब नल लिख के आ जाएगा कि उस पार्टिकुलर H2 के अंदर कुछ नहीं है, आप H2 बुला रहे हो, H2 नाम का कोई वहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास, हम इस तरीके से अपने क्वेरी को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारे जो ब्राउजर के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाइस। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये चीज जान ली सेलेक्ट कैसे करते हैं एलिमेंट को। अब हम जानेंगे कि HTML को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, HTML को चेंज कैसे करते हैं, अब हम ये जानेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सब्सक्राइब द चैनल। हम क्या चाहते हैं कि इसको चेंज करके आप एक काम करो, इसे कर दो लाइक द वीडियो, ठीक है, कुछ मतलब चेंज करके कुछ भी लिख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ लाइक द वीडियो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस पार्टिकुलर जिस सेलेक्टर की मदद से, इस पार्टिकुलर वेरिएबल जिसके अंदर मैंने इस पार्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर रखा है, कौन सा एलिमेंट, H1, H2 तो है ही नहीं, नल दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या हमने करा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हमने H1 रखा, उसको हमने सेलेक्ट करा वेरिएबल ए के अंदर, ठीक है, स्टोर करा। अब उसके अंदर हम चेंजेस करेंगे, कैसे, ए डॉट इनर HTML, बात समझ रहे हो, ए डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, लगाओ क्वोटेशन मार्क, और उसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो वो मेंशन कर दो। तो हम क्या करते हैं, हम ए जो जिसकी मदद से हमने सेलेक्ट करा था उस पार्टिकुलर एलिमेंट को, उसके आगे हम क्या लिखते हैं, इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल मतलब उस पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो एचटीएमएल कोड है उसे आप चेंज कर दो। और क्या लिखा हुआ था, सब्सक्राइब द चैनल, उसकी जगह हम चाहते हैं लाइक द वीडियो। तो क्या लगता है क्या होगा, क्या होगा बताओ, जैसे मैं इसे सेव करूंगा वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख करके आ गया लाइक द वीडियो। यस, इसी बात पे तुरंत लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। ओके, बट हमारे क्या HTML पेज के अंदर कुछ चेंजेस हुए क्या, नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। हमारे HTML के अंदर जो लिखा था वैसा का वैसा ही है, बट हमारे जावास्क्रिप्ट की मदद से हमारे ब्राउजर के ऊपर उस पार्टिकुलर जो लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, उसका HTML हमने चेंज कर दिया। कैसे, जावास्क्रिप्ट डोम की मदद से, ठीक है। और वो कैसे हो रहा है, हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनर HTML को हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह आप कुछ भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम जान गए कि HTML कैसे चेंज करते हैं, ग्रेट। अब तीसरा पार्ट क्या है, चेंजिंग CSS, राइट। तो चलो ये जानते हैं कि चेंजिंग CSS कैसे करते हैं। तो CSS चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, CSS के लिए भी एकदम बिल्कुल बहुत कॉमन सा सिंपल सा है। क्या करेंगे, पहले इस ए को लो, ए क्या है, ए के अंदर हमने स्टोर करा, कितनी बार बोलूंगा मैं, बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, रट जानी चाहिए आपको भी, कि ए की मदद से हमने पार्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करा है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि स्टाइल, इसका जो स्टाइल है STYLE, ठीक है, इसके स्टाइल को हमें चेंज करना है, ठीक है। तो हमने कहा ए डॉट स्टाइल डॉट कलर कर दो इसका क्या, BLUE, ब्लू कलर का, ठीक है। तो अब क्या लगता है क्या होगा, आपको मालूम है क्या होगा, इससे इसका CSS चेंज हो जाएगा। और देखो क्या हुआ, लाइक द वीडियो का कलर क्या हो गया, हमारे पास ब्लू हो गया। बात समझ में आई, कैसे हो गया, हमने कहा कि ए के पास, ए जो है हमारे पास, ठीक है, हमने जिसकी मदद से कॉल कराया है, ठीक है, सेलेक्ट करा, उसके अंदर हमने स्टाइल टैग का यूज, जो हम यूज करते हैं ना हमारे HTML के अंदर, उस चीज को कॉल किया, हमने कहा ए डॉट स्टाइल, और उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हमारे CSS प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो हम ए डॉट स्टाइल डॉट हमारी जो CSS प्रॉपर्टी है उसे मेंशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको इक्वल्स टू लगा करके उस CSS प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हम रखना चाहते हैं उसे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू रखते हैं। बात समझ में आ गई, वही चीज हमने यहाँ पे करी है। अब यहाँ पर हम एक चीज और जानो कि कैमल राइटिंग कैसे करते हैं। बेसिकली आप जब CSS के अंदर प्रॉपर्टी को लिखते थे CSS की, तो कैसे लिखते थे, जैसे मान लो बैकग्राउंड कलर लिखना था, बैकग्राउंड, और फिर डैश लगाते थे और फिर लिखते थे कलर, ऐसे लिखते थे। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं लिखा जाता, जावास्क्रिप्ट में ये डैश का इस्तेमाल नहीं होता। तो भैया क्या होता है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैमल राइटिंग करते हैं, जैसे कैमल का आप जानते हो ना, पीठ ऊंची होती है,
नीचे होती है, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे ऊंची हो जाती है, फिर वापस से नीचे हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, अब ये तो विजुलाइज कर लो यार, इसकी फोटो तो नहीं दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इस डैश को हटाओ, तो हम क्या करते हैं, डैश को नहीं यूज करते। और जो आपका दूसरा वर्ड था ये कलर, इसके पहले लेटर को आप क्या करोगे, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर सीएसएस प्रॉपर्टी को लिखने का, कैमल राइटिंग करते हैं। ठीक है, ओके, नाइस। तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास एक से ज्यादा वर्ड होंगे तब उस केस में करेंगे। ठीक है, जैसे कलर तो सिर्फ सिंगल वर्ड था, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टाइल डॉट, अब हम क्या कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर जो हमने यहाँ पे लिखा था बैकग्राउंड कलर, अब हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे लिख देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या कर दो आप इसका, रेड। ठीक है, इसे सेव करते हैं, एंड देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या करा, उस पार्टिकुलर H1 की CSS को भी हमने चेंज कर दिया। बहुत मजा आया, सब कुछ समझ में आया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद अब हमारे पास चौथा पिलर क्या आ रहा है, इवेंट लिस्नर। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, इवेंट लिस्नर के बारे में जानेंगे। तो इवेंट लिस्नर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया इवेंट लिस्नर क्या होता है पहले भी, अभी हम उसे करके दिखाएंगे सीधे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इवेंट लिस्नर कैसे किया जाता है। इवेंट लिस्नर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस जिस पार्टिकुलर वेरिएबल की मदद से हमने सेलेक्ट किया हुआ है अपने एलिमेंट को, उसको हम मेंशन करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ऐड इवेंट लिस्नर। हम क्या करते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम लगाते हैं क्योटेशन, क्योटेशन मार्क के अंदर हम क्या लिखते हैं, उस पार्टिकुलर इवेंट को, इवेंट क्या है कि हम मान लो क्लिक कर रहे हैं या होवर कर रहे हैं, मतलब बस माउस को हटा रहे हैं, माउस ओवर या माउस इन, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नोट्स में सब अवेलेबल है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लो क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक करने पर हम चाहते हैं कि एक इवेंट अकर हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, 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 फिर ब्रैकेट लगाओ और फिर करली ब्रैकेट लगाओ। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो हम चाहते हैं पार्टिकुलर जो कमांड रन हो, मान लो मैं चाहता हूं क्लिक करने पर आप क्या कर दो, आप क्या कर दो, लॉग कराओ, और इसके अंदर आप लिख दो हे यू क्लिक्ड, वाओ। ठीक है, ऐसे ही फालतू से लिख रहा हूँ। ओके, तो मैंने इसे सेव कर लिया। ठीक है, अब जरा सा कंसोल पे जाते हैं। ठीक है, कंसोल पे जाते हैं, एंड जरा देखो यहाँ पर अभी हमारा क्या आ रहा है, पहला वाला पार्ट लिख करके आ रहा है, इसे हटाओ। ठीक है, ऊपर जो हमने लिखा था, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मुझे बताओ। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वेट, मेरे पास, मेरे पेज से कहाँ चला गया। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब मैं जरा इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गया क्या, हे यू क्लिक्ड, वाओ। कैसे हुआ, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कैसे क्लिक किया, मैंने कहा कि ऐड इवेंट लिस्नर नाम से मैंने यहाँ पर इसके अंदर वो इवेंट पार्टिकुलर दे दिया जो मैं करने वाला हूँ, मैंने कहा क्लिक। तो उसकी मदद से मैंने एक फंक्शन को रन कराया, उसके अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने वो चीज लिखी जो मैं चाहता हूँ। मैंने क्या लिखा कि कंसोल में जाकर के प्रिंट हो जाओ क्या, हे यू लाइक्ड, वाओ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गया हे यू क्लिक्ड, वाओ। अब इसी की जगह मैं दूसरी चीजें भी कर सकता हूँ, जैसे मैं कहता हूं कि इसी के अंदर मैं क्या कह रहा हूं कि ए डॉट इनर HTML को आप क्या कर दो, इनर HTML को आप क्या कर दो, पीयूष यू रॉक्ड। ठीक है, और इसे करने के बाद मैं कहता हूं कि आप इसकी CSS को भी चेंज कर दो, जैसे ए डॉट क्या लिखते थे, स्टाइल लिखते थे। ठीक है, स्टाइल लिखते थे, और हम क्या करें कि इसके बैकग्राउंड कलर को क्या करें, बैकग्राउंड कलर दें क्या, बैकग्राउंड कलर देते हैं, नहीं कलर ही चेंज कर देते हैं। कलर क्या कर दो आप, येलो कर दो, येलो। ठीक है, इतना कर देते हैं। इतना करने के बाद अब हम इसे चला करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ये हटा देता हूं मैं कंसोल आपका। अब मुझे बताओ, जब मैं इसे मैंने सेव कर लिया, ठीक है, सॉरी, या, तो अब मैं जरा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, सोचो, सोच लिया, चलो क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरा HTML था ए का वो तो चेंज हुआ, एक और साथ ही साथ उसका कलर भी चेंज हो गया। भैया फील नहीं आई, फील क्यों इसलिए नहीं आई क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी चेंज नहीं हुआ, बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके देखते हैं। ठीक है, ए डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ब्लू कर दो। ठीक है,
अभी करते हैं। देखो, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखो पूरी तरीके से चेंज हो गया, मेरा HTML चेंज हो गया, और जो इसका कलर था वो चेंज हो गया, उसका जो बैकग्राउंड कलर था वो सब चेंज हो गया। कैसे? क्लिक करने पर। तो ये क्लिक हमारा इवेंट है, ठीक है, उस इवेंट को लिसन करने पर ये पार्टिकुलर आपका कोड रन हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास इवेंट लिसनर। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये चारों पिलर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे समझना। अभी हम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, ऐसे प्रोजेक्ट टाइप बनाएंगे, ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट, और उसकी मदद से समझेंगे कि ये चारों चीज़ों को एक साथ लगाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, इसे सेव करो, और यहाँ से जो कुछ भी था उसे मिटा लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ समझ में आ गई ना? ओके। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, div डॉट बॉक्स, या बल्ब बनाते हैं, ठीक है, बल्ब ही लिख लेते हैं उसकी क्लास को। div डॉट बल्ब बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टाइल देंगे इसको, थोड़ा जल्दी करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। हमने कहा कि यार जो बल्ब है हमारे पास, बल्ब, उसकी जो हाइट है उसको दे दो 300 पिक्सल, उसका जो विड्थ है उसको भी दे दो कितना, 300 पिक्सल, ठीक है। उसकी जो बॉर्डर है उसे क्या कर दो आप, 2 पिक्सल रखो, सॉलिड ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दो, ठीक है। और उसकी जो बॉर्डर रेडियस है उसको आप 50% कर दो, ठीक है, 50% कर दो। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दो, येलो कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास क्या बन करके आ गया, एक बल्ब बन के आ गया, ठीक है। हाँ यही है भाई, यही बल्ब है, ठीक है, कर लो एडजस्ट, ओके। हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास बल्ब है, इसका जो कलर, इसके अंदर लाइट जल रही है, और लाइट किस कलर की, येलो कलर की। बात समझ में आ गई? ओके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, बटन बनाते हैं, और बटन के अंदर क्या कर देते हैं, स्विच, इसका नाम लिख देते हैं स्विच, ठीक है, स्विच। दिख रहा है बटन यहाँ पे, दिख रहा है। इसको थोड़ा सा, इसको भी थोड़ी CSS देते हैं, बटन। इसका क्या करें हम, इसकी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग कितनी देते हैं, 10 पिक्सल देते हैं क्या, ठीक है। मुझे लगता है वाई, ठीक है, मैं ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं करूँगा, ठीक है। अभी इसको हम मार्जिन लेफ्ट करते हैं, मार्जिन लेफ्ट से हम कहते हैं कितना, 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। ज़्यादा अंतर आया नहीं, बेसिकली 300 पिक्सल का तो वही है, 150 पिक्सल दे देता है, ठीक है। और मार्जिन टॉप देते हैं कुछ, मार्जिन टॉप दे दो आप, कितना दे दो, 40 पिक्सल दे दें, 40 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पर हो गया। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मुझे ना थोड़ी सुंदर दिखती है वेबसाइट, सही लगती है, ज़्यादा अरेंज रहे चीज़ें। ओके। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बल्ब है और एक उसका स्विच है, ठीक है। अभी स्विच के ऊपर क्लिक करो तो कुछ नहीं हो रहा, बट अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, अपने डोम की मदद से तैयार करेंगे, ठीक है। इस स्विच को फंक्शनिंग बनाएंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्लास है बल्ब, और एक हमारे पास एलिमेंट है बटन। इन दोनों चीज़ को हमें सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे हम, देखो पहले हम क्या करते हैं, वैर बल्ब इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। हम लगाएंगे पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कोटेशन मार्क लगाएंगे, और हम पहले क्या करेंगे, बल्ब, बल्ब हमने कैसे लिखा था, ध्यान से देखो, बल्ब हमने लिखा था क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्लास को कैसे करते हैं, डॉट लगाते हैं, क्लास में हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, डॉट लगाया, एंड उस क्लास का नाम लिखा, ठीक है, बल्ब। इसको बड़ा कर लूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी बड़ा ही कर लेता हूँ, अलग अलग चलाएंगे, ठीक है। ओके, हमने कहा बल्ब। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे जूम कर लूँ क्या, आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, बल्ब। अब यहाँ पर हम दूसरा एलिमेंट बुलाएंगे, वैर बटन, बट ही लिख लेते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये एलिमेंट है, तो इसके अंदर डॉट या हैश लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप एलिमेंट का नाम लिख दो। तो मैं क्या करूँ, बटन, बटन लिख दिया मैंने, ठीक है। ये दोनों चीजें सेलेक्ट हो गई, सेलेक्ट हो गई। अब मैं क्या कहता हूँ कि यार जब भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, इसका कलर जो है वो चला जाए, या फिर इससे हटा करके मैं कह देता हूँ कि इसके पास कलर है ही नहीं, बल्ब मेरा जल ही नहीं रहा, बल्ब मेरा जल ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना, ठीक है, चल भाई, मैंने तो हटा दिया तुझे, बैकग्राउंड कलर ये लो, इसे सेव करो,
ठीक है, यहाँ पे देखो कलर नहीं है इसके पास। ठीक है, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं चाहूँ बटन के ऊपर क्लिक करूँ, तब क्या हो जाए, इसके ऊपर इसका जो बल्ब है वो जल जाए। ठीक है, तो वो चीज कैसे होगी वो हम देखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, हम क्या करने वाले हैं कि इस बटन के ऊपर, जो बटन है हमारा, उसके ऊपर हम एक इवेंट लिस्टनर लगाने वाले हैं। तो मैं क्या करूँ, बट डॉट एड इवेंट, इवेंट लिस्टनर हमने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम कौन सा हम इवेंट करने वाले हैं, हम करने वाले क्लिक, क्लिक लगाया, कॉमा लिखा, फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन लिखा, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, एंड ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, ये चीज हमने करी। मैंने कहा कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, क्लिक हमने लगा दिया, तब क्या हो, इस बल्ब का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाए। मैंने बैकग्राउंड कलर ही तो हटाया, ये बैकग्राउंड कलर ही तो था जो येलो हो रहा था। तो मैंने कहा कि इसका जो बल्ब का जो बैकग्राउंड कलर है उसे येलो कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बल्ब डॉट स्टाइल डॉट, जब भी देखो, जब भी आप स्टाइल लिखोगे ना, ये कुछ अजीब सा आ जाता है यहाँ पे, मतलब दूसरा कुछ लेटर आ जाता है। तो आपका ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि इसे हर बार हटा दो। ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है, क्योंकि आपका शायद जावास्क्रिप्ट से रीड नहीं करता स्टाइल को। देखो मैं फिर लिख रहा हूँ, फिर वही चीज आ रही है। तो मैं यहाँ पे डॉट बैक राउंड कलर इक्वल्स टू येलो, मैंने येलो कहा। अब क्या होगा जरा समझो, मेरी जो वेबसाइट है उस पर क्या है, नॉर्मल से वेबसाइट है। ठीक है, रिलोड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जब मैं स्विच के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर बल्ब जल जाना चाहिए। तो 3 2 1 क्लिक, ये देखो बल्ब जल गया आपका, रोशनी ही रोशनी हो गई। ठीक है, मजा आया देख करके। जब भी मैंने स्विच के ऊपर जैसे मैंने क्लिक करा, क्या हुआ, आपका यहाँ पर ये बल्ब जल गया। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, तुम सोच रहे हो कि भैया एक बात बताओ, ठीक है, कि जब भी मैं स्विच के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक करते इसके ऊपर बल्ब तो जल गया, लेकिन दोबारा जब मैं क्लिक करूँ तो ये जो बल्ब है, ठीक है, वो दोबारा से क्या हो जाए, बंद हो जाए। ये चीज कैसे करेंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन इस चीज को करने के लिए ना आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आपने डोम तो सीख लिया कि डोम कैसे काम करता है, बट अब लॉजिक बिल्डिंग भी सीखेंगे। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग कैसे होती है, तो जरा देखो, मैं क्या कहता हूँ कि एक फ्लैग ले लेता हूँ। ठीक है, तो फ्लैग, मैं कहता हूँ बूलियन ले लूँ, बूलियन फ्लैग, बूलियन नहीं होता। ठीक है, मैं कहता हूँ कि वेर फ्लैग इक्वल्स टू, वेर फ्लैग इक्वल्स टू, मैं जीरो ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार एक काम करो, कि जब भी क्या हो, कि इस फ्लैग की वैल्यू जीरो हो। ठीक है, तो इफ फ्लैग इक्वल्स टू जीरो, उस टाइम पे आप क्या करो, उस टाइम पे आप क्या करो कि आप जो ये मेरा जो चल रहा ना पीछे बैकग्राउंड कलर है, उस टाइम पे आप क्या करो, उसे चेंज कर दो। तो मैं कह रहा हूँ बल्ब डॉट स्टाइल डॉट, देखो फिर वही प्रॉब्लम आई। ठीक है, आपको भी ध्यान रहो, आपके साथ भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो कर दो। यानी जब जब फ्लैग जीरो से मैं कह रहा हूँ कि जब जब वो बंद हो, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो जाए कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाए। जब भी आप क्या करो, क्लिक करो, तो फ्लैग जीरो होना चाहिए बस। ठीक है, और उस टाइम पे देखते हैं, पहले पहले हो क्या रहा है वो देखते हैं। मैंने जैसे स्विच के ऊपर क्लिक करा, क्या हो गया, कलर यहाँ पे हो गया। ठीक है, कलर हो गया, ये तो पहले भी हो रहा था। बट यहाँ पर क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि यार एक काम करो, कंसोल डॉट लॉग करो, और इसके अंदर क्लिक, क्या लिखो, क्लिक। ठीक है, अब जरा समझना बात को, जितनी भी बार मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, पहले देखो ध्यान से, कंसोल के अंदर मैं गया, जितनी भी बार मैं स्विच के ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने एक बार क्लिक करा, देखो यहाँ पे क्या लिख करके आया, क्लिक। ठीक है, मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखो क्लिक के आके टू लिख करके आ रहा है, यानी 2 बार क्लिक हुआ। 3 4 5 6, जितनी बार भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर लिख करके आ रहा है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने उसके ऊपर क्लिक करा। ठीक है, ये चीज रन हुई। ठीक है, वही चीज, अब मैं इसी चीज को क्या कह रहा हूँ कि मैं इसकी मदद से क्या कह रहा हूँ कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो, जब भी इसके ऊपर क्या हो, क्लिक हो, वैसे क्या हो जाए, अगर फ्लैग हमारा जीरो है तो फ्लैग के अंदर ये वाला पूरा कोड हमारा रन करे, उसके बाद क्या हो जाए, फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाए। बात समझ में आई? ये लॉजिक है हमारा। और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, तो उस टाइम पे अब देखो, जब भी ये कोड रन हुआ पार्टिकुलर,
जैसे ये कोड रन हुआ, क्या हुआ, ये वाली लाइन ऑफ कोड हमारा रन करा, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई। अब जब आप दोबारा क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे फ्लैग की वैल्यू 0 से हट करके 1 हो चुकी है, उस टाइम पे फ्लैग की वैल्यू 0 से हट करके 1 हो गई है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये वाला कोड नहीं रन करेगा। अब कौन सा कोड हमारा रन करेगा, जो हमारे एल्स के अंदर है। एल्स के अंदर हम क्या कह रहे हैं, एल्स के अंदर हम कह रहे हैं यही सेम चीज आप क्या करो, एल्स के अंदर रन करा दो, लेकिन इस टाइम पे क्या कर दो, इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो, और इस टाइम पे क्या कर दो, फ्लैग की वैल्यू को 0 कर दो। लॉजिक समझ में आई यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो, जैसे मैं स्विच के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा क्या हो रहा है, कलर यहाँ पे येलो हो गया। अब दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो क्या हो रहा है, देखो कलर चला गया, बल्ब आपका बंद हो गया। क्या लॉजिक है, फिर से समझेंगे हम मैंने क्या करा, मैंने कहा कि एक फ्लैग लिया, इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी। मैंने कहा कि जब भी बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ऐड इवेंट लिस्नर की मदद से मैंने कहा कि जब भी कोई इवेंट होगा जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, उस पर क्या करेगा, सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वो क्या रीड करेगा, वो देखेगा क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो उस केस में क्या कर दो कि जब भी बटन क्लिक हो रहा है तो आप इस पार्टिकुलर कोड को चलाओ जो यहां पर है इफ के अंदर। कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है, बेसिक में। अब इसमें क्या करो, आप इस वाले कोड को चलाओ। इस कोड में क्या हुआ कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो गया। ठीक है, जैसे ही क्लिक हुआ आपका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दिया। बस खत्म, ये कोड यहीं खत्म, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। अब जब दोबारा आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में अब इस फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं है, अब इस फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई है, 1। क्यों, क्योंकि पिछली बार जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई थी। ठीक है, अब जब 1 वैल्यू हो गई है, अब जब दोबारा इसके अंदर एंटर करेगा तो क्या यहाँ पे फ्लैग इक्वल टू 0 है, यानी फ्लैग की वैल्यू 1 तो है नहीं, तो आपका ये वाला कोड नहीं रन करेगा। अब कौन सा कोड रन करेगा, अब आपका एल्स वाला कोड रन करेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू 1 है, 0 नहीं है। तो अब यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू क्योंकि 1 है तो ये वाला कोड रन करा। इसके अंदर हमने क्या कहा कि बैकग्राउंड कलर हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो गया और फ्लैग की वैल्यू हमने 0 कर दी। ये था पूरा लॉजिक। ठीक है, अब जब 0 हो गया तो अगली बार फिर जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट रन करेगा, यानी अल्टरनेटिव चलता रहेगा। ठीक है, बहुत डिटेल में समझा दिया है, क्रैश कोर्स में इतना तो मुझे नहीं लगता जरूरत थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। स्विच के ऊपर मैंने क्लिक किया तो बल्ब जल गया, फिर मैंने क्लिक किया तो बंद, फिर क्लिक किया तो जल गया, फिर क्लिक किया तो बंद। ये आपको खुद करके देखना है एक बार। ठीक है, जब आप करोगे तो समझ जाओगे। बात समझ में आ गई, ओके, बढ़िया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने ये पूरा पोर्शन कर लिया हमारा। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आपको समझ में आ गया। रख ही देते हैं टॉपिक क्यों हटाएं। ठीक है, ओके। अब अगले टॉपिक पे आएंगे जो कि है सिलेक्टिंग मल्टीपल इवेंट्स इन वन टाइम। ये कैसे काम करता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सब मिटाओ। ठीक है, ये सब मिटाओ और यहाँ पर हम H1 लेंगे। H1 के अंदर लिख देंगे हेलो। ठीक है, हेलो लिखा, इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसको लिख देते हैं 1। ठीक है, एंड H1 फिर लो, इसके अंदर भी सेम चीज़ हम मेंशन करेंगे बट यहाँ पे लिख देंगे 2 H1। इसके अंदर भी हम सेम चीज़ मेंशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3। अब हमारे वेबसाइट पे क्या दिख रहा है, जरा देखो, हेलो 1, हेलो 2 एंड हेलो 3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, ओके। अब जरा से यहाँ से जो भी कोड लिखा ना ये सब हटा लो। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, आपका काम है इसे खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसे, हटा दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैंने 3 H1 टैग लिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे हमारे जो जावास्क्रिप्ट फाइल है इसके अंदर मैं लिखता हूँ डैट where a इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैंने ब्रैकेट लगाया और मैंने लिखा H1। ठीक है, H1। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या होगा, क्या ये सारे जितने भी H1 है हमारे, ये 3 है ना, यहाँ पे हमने HTML फाइल के अंदर तो 3 H1 लिखे हैं ना, क्या ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे? हम्म, क्या ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे? हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई H1 के अंदर मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने H1 मेंशन किया है और क्वेरी को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सारे होने चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब भी मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेरी सिलेक्टर लगा करके मैं किसी एलिमेंट का नाम लिख रहा हूँ या किसी भी क्लास का नाम लिख रहा हूँ, तो जब लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स वो सारे दिए हुए हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहला वाला होता है ना, ये H1। ठीक है, ये जो पहला वाला है हेलो 1, ये सिलेक्ट होता है, ये दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे, जो पहला है वो सिलेक्ट होता है। एग्जाम्पल दिखाऊं, देखो, सॉरी, सी लॉक किया। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे ए को प्रिंट करो।
ठीक है, ए को प्रिंट करो। अब जरा देखना, अगर ए के अंदर ये तीनों के तीनों आ गए हैं, ए के अंदर अगर ये तीनों के तीनों आ गए हैं तो मुझे तीनों दिखने चाहिए कंसोल के अंदर। ठीक है, लेकिन कंसोल के अंदर मुझे क्या दिख रहा होगा, देखो जरा, कंसोल के अंदर मुझे सिर्फ H1 जो पहला वाला है हमारे पास वो दिख रहा है, हेलो वन। बात को समझे? यानी कितने सेलेक्ट करा इसने, इसने सिर्फ पहला सेलेक्ट करा। तो क्या ऐसा करें जिसकी मदद से ये सारे सेलेक्ट हो जाए? मैं चाहता हूँ सारे के ऊपर चेंजेस हो, तो मैं चाहता हूँ सारे सेलेक्ट हो जाए। तो सारे सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या करते थे, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, दैट्स इट। क्वेरी सिलेक्टर की जगह क्वेरी सिलेक्टर ऑल करते हैं। अब अगर आप ए को प्रिंट कराओगे तो आप देखो क्या आएगा, आपको 3 नोड लिस्ट मिल रही है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको 3 मिल रहा है, H1 H1 H1। इसके ऊपर और क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा मिल जा रहा है। इसकी मतलब आपको इसका आपको यूज नहीं है, बट आपको 3 मिल रहे हैं यहाँ पे H1। समझ रहे हो बात को? यानी आपको क्या हो गया, जब आपने क्वेरी सिलेक्टर ऑल किया तो आपने तीनों H1 यानी H1 के जितने भी हैं सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिंग मल्टीपल इवेंट्स इन वन टाइम, दैट्स इट, बाय यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, इवेंट्स नहीं एलिमेंट्स होंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट इन वन टाइम। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब जरा सा नोट्स को विजिट करते हैं, नोट्स में क्या दिया है। तो 4 पिलर हमने जो जाना, चारों पिलर के बारे में मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल कोड लिखे हैं जिसको आपको खुद पढ़ना है और समझना है। हैंडलिंग मल्टीपल इवेंट्स एंड मल्टीपल एलिमेंट्स, तो देखो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करते हैं, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब नोड लिस्ट आती है जिसके लिए ऊपर हम फॉर ईच का यूज कर सकते हैं। फॉर ईच अभी आप आने वाले लेक्चर्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम तब डिस्कस करेंगे, बट आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने सेलेक्ट करना दिखा दिया। यहाँ पे आप छोटा सा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, दैट मैंने बटन के ऊपर सब कुछ सेलेक्ट किया। ठीक है, बहुत सारे बटन्स को मैंने क्या करा, बटन्स की मदद से सेलेक्ट कर लिया बटन्स वेरिएबल के अंदर। अब इसके ऊपर मैंने फॉर ईच जैसे फॉर लूप होता है ना, आपने पढ़ा तो होगा यार, फॉर लूप जैसे होता है, एक एक एलिमेंट हम चुनते हैं, नाम से भी समझ में आ रहा है। तो हर एक के ऊपर हम ये पार्टिकुलर कोड चला सकते हैं। ठीक है, तो फॉर ईच हम इसके ऊपर लगाते रहे, हर एक नोड लिस्ट के हर एक एलिमेंट के ऊपर जो उसके अंदर है। ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जैसे हमने जाना था ना अभी थोड़ी देर पहले, क्वेरी सिलेक्टर की मदद से हमने देखा था कि क्वेरी सिलेक्टर किया, और जब क्लास करना था तो हमें डॉट लगा देते थे, जब हमें आईडी करनी थी तो हम हैश लगा देते थे। बट इसकी जगह एक और मेथड होता है, वो कैसे होता है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और उसके अंदर जा करके हम उस क्लास नेम को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, बट इसी तरह से आईडी भी करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी भी करते हैं। तो इस तरीके से हम आईडी को भी कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है, बट ये यूज़ नहीं करते हम ज़्यादा, हम मेनली क्वेरी सेलेक्टर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, यही ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ आपको मुझे लगता है समझ में आ गई, दैट हाउ वी यूज़ क्वेरी सेलेक्टर ऑल, हाउ वी यूज़ गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, एंड हाउ वी यूज़ गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, ओके, ठीक है, इतनी चीज़ें आई गेस क्लियर है। ठीक है, अब जरा और एक चीज़ को समझो। अभी हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे बेसिकली कि एक चीज़ होती है आपके HTML के अंदर, दैट इज टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट, तो होता क्या है ये, जरा समझो क्या लिख रहा हूँ मैं, जरा देखो। मैंने क्या कहा, अभी ये चीज़ हटाता हूँ मैं, इन दोनों को हटाता हूँ, और जरा वेबसाइट के ऊपर कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है सिंपल। ठीक है, ओके, यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ नहीं है। अब जरा देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि where a इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके ऊपर मैं क्या कहता हूँ कि मेरे जो H1 है उसको सेलेक्ट कर लो। H1 को इसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार जो a डॉट इनर HTML लिखता था ना, मैं इनर HTML लिखता था, याद है, a डॉट होगा, सॉरी, इनर HTML लिखता था, इसकी जगह पर पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, मैंने ये जब ये लिखा तो क्या हो गया, मेरे पेज पर यहाँ पे सब्सक्राइब लिख करके आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको हटाओ, इसको पहले कमेंट करते हैं। ठीक है, ए डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब, तो क्या हो रहा है, तो भी सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अंतर क्या हुआ, अंतर यहाँ पर आता है कि जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो कि
H1 के अंदर ना लिख करके मैं इसे सिंपल क्या कर देता हूँ, पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप इजीली समझ जाओ। तो अभी कैसा दिख रहा है आपको? अभी ऐसे पतला सुखड़ा सा दिखना चाहिए? नहीं, चलो कोई नहीं। ए डॉट टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास, हाँ ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ऐसा हेलो बहुत छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले चेंजेस करो, H1 की जगह पैराग्राफ लो, ठीक है, पैराग्राफ लिया एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे दिख रहा है सब्सक्राइब। अब मैं क्या कहता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर ए डॉट इनर एच टी एम एल है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि H1 लगाऊंगा, ठीक है, H1 लगाऊंगा, इसे क्लोजिंग टैग लगाओ यहाँ पे, ठीक है, लगा दिया। अब जरा मैं इसको ना क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, दोनों कमेंट आउट कर दिया। अभी क्या दिख रहा है, जो पहले हमारा HTML कोड के अंदर लिखा है वो नहीं दिख रहा है, बट जब मैं सिर्फ HTML के अंदर, यहाँ पर इनर HTML के अंदर ये लिखा है, सेम चीज़ मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखना, जब मैं इनर HTML लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर H1 बन गया, H1 बना तो क्या हुआ, साइज बढ़ गई इसकी, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सब कुछ आ गया, और यहाँ पे सब्सक्राइब लिख करके आ गया, ठीक है। लेकिन यही चीज़ मैं टेक्स्ट कंटेंट करूंगा तो क्या होगा, देखना, अब कोई प्रॉपर्टी नहीं है H1 की, जो मैंने लिखा था प्रॉपर वही चीज यहाँ पर लिख करके आ गया। यानी ये जो पूरा मैंने जो इस दोनों कोटेशन मार्क के अंदर लिखा था ना, वो सब कुछ वो एज अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट लेकर के इसने काम करा। पर जब मैंने वही चीज इनर एचटीएमएल के अंदर करी, तो इसने इस पूरे पार्ट को एज अ एचटीएमएल एलिमेंट रीड करा इसने, ठीक है, और उसे फिर उसके ऊपर अप्लाई करा। दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। तो इनर एचटीएमएल और टेक्स्ट कंटेंट के बीच में क्या डिफरेंस आपको समझ में आ गया? अगर कोई डोम के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, दैट इनर एचटीएमएल और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर क्या अंतर है। आई गेस बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने कि क्या अंतर आता है, कि जब मैं टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जो भी लिखता हूँ वो एज अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट मेरे ब्राउजर के ऊपर जाता है, बट जब मैं इनर एचटीएमएल के अंदर कुछ लिखता हूँ तो वो रीड करता है उस एलिमेंट को, उसकी प्रॉपर्टी को, और उसके बाद उसको ब्राउजर के ऊपर अपडेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर H1 लिख करके प्रिंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप लिखोगे तो ये H1 भी आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके ग्रेट, आई गेस ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हैंडलिंग मल्टीपल इवेंट्स, ठीक है, मल्टीपल इवेंट्स को हैंडल करना है। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए बस यही है बेसिकली कि मैंने सेलेक्ट करा और उसके ऊपर बहुत सारे मैंने इवेंट लगा रखे हैं। इसे आप पढ़ो और इसे आप खुद लिख करके कोड को ट्राई करो। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ भी नहीं है। देखो, क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके मैंने इस पार्टिकुलर क्लास को कॉल किया एंड मैंने बटन के ऊपर फॉर ईच लगाया। ना भी लगाओ आप तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दैट मैंने कहा, बट एक एक आप पार्टिकुलर लिया, कोई भी आप पार्टिकुलर क्लास की मदद से एक किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को ले लो और उसके ऊपर बहुत सारे इवेंट लगा दो कि क्लिक पे एक इवेंट हो रहा है पार्टिकुलर, ठीक है, माउस ओवर करने पर एक इवेंट हो रहा है, जब भी माउस को उसके ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा उसका बैकग्राउंड कलर, जब भी हटा लोगे तो क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे इवेंट्स एक पार्टिकुलर एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर भी लगा सकते हो, वैसे ही आप मल्टीपल इवेंट के ऊपर भी, मल्टीपल एलिमेंट के ऊपर भी मल्टीपल इवेंट्स लगा सकते हो, यही मतलब है, ठीक है। ओके, एडिंग डिफरेंट इवेंट यूजिंग एन एरे, ये सब आपको पढ़ना है बेसिकली, मैंने बस नोट्स का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। नोट्स के अंदर अब सेट टाइम आउट और सेट टाइम इंटरवल, ये हमारे लास्ट टॉपिक है आज के, इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं, सेट टाइम आउट ये कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, तो सेट टाइम आउट की डिफिनेशन क्या है हमारे पास, जरा देखो, दिया हुआ है दैट बोथ साइड सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड आफ्टर अ डिले और एट रेगुलर इंटरवल रिस्पेक्टिवली। यानी सेट टाइम आउट की मदद से हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो भी हमने कोड अंदर दिया हुआ है फंक्शन के, ठीक है, अभी तक आप रख रहे थे ना फंक्शन के अंदर बहुत सारा आपने कोड लिखा हुआ था, वो सब कुछ क्लिक जैसे आपने क्लिक किया तो बहुत सब कुछ एक साथ काम कर गया। हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट की मदद से एक डिले उसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि भाई जब मैंने क्लिक किया तो उसके कुछ सेकंड बाद वो सब कुछ अप्लाई हो जो मैंने अपने कोड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट, ठीक है। और सेट इंटरवल में क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल पे क्या हो, आपका जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट इंटरवल का यूज करते हैं। दीज मेथड आर कॉमनली यूज इन डोम फॉर एनिमेशन, नोटिफिकेशन एंड अपडेटिंग यूआई एलिमेंट्स डायनामिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेट टाइम आउट के बारे में, ठीक है। तो सेट टाइम आउट में मैंने अभी आपको डेफिनेशन बता दी। अब जरा ये समझो,
कि सेट टाइम आउट के अंदर हम मिली सेकेंड्स के अंदर हम सेकेंड्स को लिखते हैं। जैसे क्या मतलब है इसका, जैसे कि हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, जब हमें बोलना है कि 3 सेकंड तो हम क्या करेंगे 3 सेकंड, यही तो हम बोलते हैं नॉर्मल जुबान में हम यही बोलते हैं। ठीक है, 3 सेकंड को कैसे लिखते हैं, 3 सेकंड को हम 3 लिख देते हैं, 3 लिख दोगे यही तो होगा। बट मिली हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम सेकंड को सेकंड्स लिखते हैं तो बेसिकली उसको हम मिली सेकंड में लिखते हैं। तो मिली सेकंड यानी 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं। 1 सेकंड हैज 1000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो जब अगर मेरे को मान लो 3 सेकंड लिखना है, ठीक है, जावा मान लो मेरे को 3 सेकंड लिखना है, तो मैं क्या करूंगा 3000 मिली सेकेंड्स लिखूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ अभी जाने रहो, जब हम कोड लिखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कहाँ लिखते हैं ऐसा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर समझो कि हमें करना क्या है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि जो अभी तक हम करते हैं ना हम वही करेंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि वैर ए के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ब्रैकेट बनाया और मैंने कहा कि यार H1 को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया इसने। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सेट टाइम आउट, मैंने सेट टाइम आउट लिखा, यहाँ पर उसका पूरा क्या होगा सिंटेक्स लिख करके आ जाएगा। यहाँ पर जो टाइम आउट है ना, इसको आप दे दो कितने सेकंड पर वो डिले होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ 3 सेकंड पे होना चाहिए, तो मैंने कहा 3000। ठीक है, 3000। और अंदर आप क्या करो, अंदर आप वो कोड लिख दो जो आप लिखना चाहते हो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये नहीं करेंगे, हम क्वेरी सिलेक्टर करेंगे और उसके अंदर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो जाए। तो कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट 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 ना लिख करके हम ए भी लिख सकते हैं, ए डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिख दो, अभी तक क्या लिखा था हेलो लिखा था, हमने क्या क्या लिख देंगे सब्सक्राइब। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जरा अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, हेलो लिख करके आ रहा है। जब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा कि ए डॉट इनर एच टी एम एल सब्सक्राइब द चैनल जब लिखा हुआ है, तो मैं जब अपनी वेबसाइट को रिलोड कर लूँ यहाँ पे एक बार, कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ, ओके पैराग्राफ है यहाँ पे, ओके सॉरी सॉरी, इसको H1 करो। ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे हुआ क्यों नहीं कुछ। ठीक है, अब देखना जरा, 1 2 3 मतलब, ठीक है फिर से रिलोड करते हैं, 1 2 3, देखो चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। वैसे तो नॉर्मली क्या होता अगर मैं इस चीज को ना लगाता, इस चीज को मैं ना लगाता, ठीक है, तो क्या होता, तब तुरंत देखो जब भी मैं वेबसाइट को रिलोड कर रहा हूँ तुरंत यहाँ पे सब्सक्राइब द चैनल ही लिख करके आ रहा है। तब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई डिले हो रहा है। ठीक है, तब तुरंत हो रहा है, तुरंत लिख जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डिले सेकंड को मेंशन कर रहा हूँ 3 सेकंड, वैसे क्या हो रहा है ये टाइम ले रहा है 1 2 3। ठीक है, तो सब्सक्राइब द चैनल लिख करके आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज क्या करती है, डिले करने के लिए हम क्या करते हैं सेट टाइम आउट। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। बेसिकली जब आप एनिमेशन वगैरह वेबसाइट बनाते हो, एनिमेशन वेबसाइट, या फिर कहीं आपको नोटिफिकेशन डालनी है कि भाई जैसे मैंने क्लिक करा बटन के ऊपर, तो उसके 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद मुझे एक पॉपअप मिले या फिर मेरा डाटा दूसरी जगह जाए, उन सब चीज़ों के लिए हम सेट टाइम आउट का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम जानेंगे क्या सेट इंटरवल के बारे में। सेट इंटरवल बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा तब, क्योंकि मेनली ना एक प्रोजेक्ट बनवाया जाता है मिनी प्रोजेक्ट के फॉर्म में, क्लॉक। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, जावास्क्रिप्ट की मदद से क्लॉक बनवाया जाता है, एक डिजिटल क्लॉक। तो अभी हम जानेंगे कि उसके पीछे का लॉजिक कैसे होता है, कैसे लिखते हैं उसको। तो बेसिकली अभी ये चीज समझो कि मेरा क्या था, वैर ए के अंदर मैंने क्या करा था H1 को सेलेक्ट कर रखा है। अभी मैं क्या करूंगा सेट इंटरवल लगाऊंगा। सेट इंटरवल, सेट इंटरवल की डेफिनेशन क्या थी, जरा ध्यान से देखो। सेट इंटरवल की डेफिनेशन क्या है, एग्जीक्यूट कोड रिपीटेडली एट इंटरवल। ठीक है, उस पार्टिकुलर कोड को बार बार रिपीट करके आप चलाओ एट पार्टिकुलर इंटरवल्स के ऊपर। ठीक है, ये चीज होती है आपके सेट इंटरवल की मदद से। ठीक है, तो कैसे होगा ये, मैंने कहा सेट इंटरवल है। ठीक है, इंटरवल कितने सेकंड का हो, 1 सेकंड का हो। ठीक है, तो मैंने 1000 लिखा, 1000 मतलब 1000 मिली सेकंड है यहाँ पे, तो 1000 मिली सेकंड का मतलब 1 सेकंड। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अभी देखो, मैंने कहा कि यार मैंने ए की मदद से क्या करा, H1 को कॉल कर लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ए का जो टेक्स्ट कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है, उसको क्या कर दो, न्यू डेट। आप डेट का यूज करते हो, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट होता है फंक्शन। ठीक है, इससे मैंने कॉल किया और मैंने कहा कि
टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। ठीक है, ये चीज़ याद होनी चाहिए कि आप क्या करो कि लोकल टाइम स्ट्रिंग, एक होता है ना ग्लोबल होता है, एक होता है लोकल, तो मैं लोकल टाइम स्ट्रिंग को कॉल कर रहा हूँ और मैंने कहा कि यहाँ पर हर एक सेकंड के ऊपर क्या हो, ये पार्टिकुलर कोड क्या हो आपका, क्या हो, रिपीट हो, ये दोबारा रिफ्रेश होकर के आपके वेबसाइट के ऊपर चले। ठीक है, रेगुलरली क्या हो, ये पार्टिकुलर कोड आपका चलता रहे, एग्जीक्यूट हो आपके ब्राउजर के अंदर। तो अब जरा ध्यान से देखना मतलब क्या था, क्यों करा मैंने। देखो यहाँ पर मेरा टाइमर चल गया, देखो हर एक सेकंड पे यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है मेरा जो भी लोकल टाइम स्ट्रिंग है। ठीक है, आपके जो डेस्कटॉप है ना उसके ऊपर भी आपका जो टाइमर है, जो क्लॉक है, वो भी सेम आपको रिजल्ट दे रहा होगा कि कितना टाइम हो रहा है। जैसे मैं रात को अभी 2:55 पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टाइमर बढ़ रहा है। और टाइमर बढ़ रहा है क्यों, क्योंकि मैंने एक सेकंड का वो लगा रखा है कि हर एक सेकंड पर क्या हो, मेरा जो कोड हो वो एग्जीक्यूट हो। इसी को मैं अगर 2 कर दूं तो देखना कोई, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो अब 20, फिर 22 आया, फिर 24 आएगा। तो 2-2 सेकंड के इंटरवल पे ये पार्टिकुलर कोड मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो लोकल टाइम स्ट्रिंग से मेरे पास जो टाइम है एक्चुअल, वो ला करके यहाँ पे शो कर रहा है। बात को समझ गए। तो ये कैसे आप कर रहे हो, सेट इंटरवल की मदद से कर रहे हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई गेस समझ में आ गई होगी। अब आपका एक छोटा सा काम है कि आपको एक क्लॉक बनानी है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा आपको लिखना HTML और CSS, उसकी मदद से एक सुंदर सा यहाँ पर बनाओ एक क्लॉक। उस क्लॉक के अंदर क्या करो, उस क्लॉक के अंदर आप एक टाइम रखो, और टाइम के अंदर आप ये पार्टिकुलर कोड को रन कराओ। ठीक है, इस पार्टिकुलर चीज को, एलिमेंट को सेलेक्ट कराओ। ठीक है, जैसे उस क्लॉक में आपके अंदर आप टाइम लिख रहे हो, उस टाइम को जिस भी एलिमेंट के अंदर रखा है उसे सेलेक्ट करो, और उसके ऊपर इंटरवल लगाओ, और इंटरवल के अंदर इस चीज को लिख करके एक प्रॉपर क्लॉक बनाओ। ये आपका काम होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और इस तरीके से आपकी क्लॉक रन करेगी। ठीक है, इसे वापस से 1 सेकंड कर लेते हैं, हमें तो 1 सेकंड के अंतर पे ही देखना पसंद है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी क्लॉक बना सकते हो। ठीक है, ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा सेट इंटरवल क्या होता है, आपको सेट टाइम आउट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने ये सारे टॉपिक आज कवर कर दिए। इसके बाद डोम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फंसेगा, हर चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, मेन आपका ये 4 पिलर्स थे, चारों पिलर्स मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, प्रोजेक्ट भी एक मिनी प्रोजेक्ट करा दिया उससे बल्ब जलाने का। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी जाना, टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है डिटेल में जाना, फिर सेट टाइम आउट क्या होता है, सेट इंटरवल क्या होता है, ये हमने जाना। और अभी जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर बढ़ेंगे आगे जा करके, तब भी हम इनके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और आने वाले प्रोजेक्ट जो हम करेंगे उसमें भी हम इनका यूज करेंगे, तो आप और अच्छे से इनका इस्तेमाल करना समझ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई गेस आपको वो लेक्चर अच्छा लग गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा लेक्चर तो इट्स योर ड्यूटी कि आप इससे शेयर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको जो भी डाउट है, या फिर आपको जो अच्छा लग रहा है या कुछ नहीं अच्छा लग रहा, वो सब कुछ आप कमेंट में मुझे बताओ। ठीक है, उसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस के ऊपर काम करेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अच्छा लग रहा है तो आप बताओ, वो भी हमारे लिए एक टाइप ऑफ मोटिवेशन है कि हमारे स्टूडेंट्स को एक्चुअल में क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए हेल्प करेगी कि आगे आने वाले वीडियोस को हम और बेहतर बना सकें। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे डाउनलोड करो और जा करके उसे ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड नमस्कार।